हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर पर। जैसा कि अपन ने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे? 5वां। इससे पहले की वीडियो आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है, वहां पर आप आराम से विजिट कर सकते हो। कोई भी चैप्टर का वीडियो चाहिए आप आराम से देख सकते हो। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूँ कि आयत, एक तो आयत होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक वर्ग होता है और एक क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले आयत के बारे में लिखो, सभी लिख लो। आयत, आयत कब बनता है? आयत की आकृति भी मैं बना देता हूं। नाम दे दो इसको ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी और इसको दे दो डी। देखो, आयत कब बनता है? जब आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, तब क्या बनता है? आयत बनता है। इन विकर्णों को भी मिला दो, थोड़ा सही बनाते हैं। ठीक है, ये किस में काम आएंगे? क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में काम में आएंगे। हाँ, आयत कब बनता है? जब आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ए बी किसके बराबर होगा बताओ? सी डी के होगा। और ए डी किसके होगा बताओ? ए डी किसके होगा? बी सी के। और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ए सी बराबर क्या होता है? बी डी होता है। तब क्या बनता है? आयत बनता है। ए सी बराबर क्या होता है? बी डी होता है। ठीक है, तब क्या बनेगा? आयत बनेगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा आता है अपन के पास समांतर चतुर्भुज। इनको याद रखना आपको, समांतर चतुर्भुज। अब देखो, समांतर चतुर्भुज कब बनता है? इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बस एक ही फर्क होता है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। नाम दे दो ए बी सी और डी। इसमें भी आमने सामने की बराबर होती है। ए बी बराबर बताओ क्या होता है? सी डी। और ए डी बराबर बताओ क्या होती है? बी सी। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। तो ये चीज भी लिख दो इसमें। ए बी बराबर तो बोलो क्या होता है? ए बी बराबर बोलो क्या होता है? सी डी। और ए डी बराबर बोलो क्या होगा? बी सी। ए डी बराबर क्या होगा? बी सी। लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। ए सी बराबर नहीं होगा बी डी। ए सी बराबर नहीं होगा बी डी। ठीक है, इन दोनों को लिखो एक बार। आयत तो कब बनेगा? देखो, इसमें फर्क क्या है? हाँ, देखो इनमें फर्क क्या है? आयत में और समांतर चतुर्भुज में फर्क क्या है? इधर देखो एक बार, बातें बंद करो। आयत में और समांतर चतुर्भुज में फर्क क्या है? दोनों में सेम ही है, बस इसके विकर्ण बराबर नहीं होते और इसके विकर्ण बराबर होते हैं। अभी क्वेश्चन में आगे और अच्छे से समझ में आएगा। दो वर्ग, वर्ग और समचतुर्भुज, तो उनको भी बताता हूँ। देखो, वर्ग क्या होता है? इधर देखो, वर्ग क्या होता है? ए बी सी और डी, इनको भी मिला दो। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो बस लिख दो ये चीजें। चारों भुजाएं बराबर होगी तो मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी। एवं विकर्ण, एवं विकर्ण, विकर्ण भी आपस में। ए सी बराबर बोलो क्या होगा? ए सी बराबर बोलो क्या होगा? बी डी। ठीक है, एक और बच जाता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज देखो क्या होता है? चारों भुजा तो बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते। ए बी सी और डी, चारों भुजा तो बराबर होती है, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। लेकिन बोलो विकर्ण बराबर होंगे क्या? लेकिन ए सी बराबर नहीं होगा बी डी। तब क्या बनेगा? समचतुर्भुज में। जिस मान लो आपको 4 बिंदु दे देगा, आप दूरियां निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है कि वर्ग है कि, अच्छा वर्ग कब बनता है? वर्ग कब बनता है? जब चारों भुजा भी बराबर आनी चाहिए और विकर्ण भी बराबर आने चाहिए।
तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ी देर पेंडिंग में रख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो है। हाँ नहीं 5 भी अभी कर लेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार 6 करते हैं। एक बार बुक दो मेरे को। हाँ है, आसान ही है, मेरे को पता है, लेकिन हाँ लिख लिख लिया क्या इसको? लिख लो एक बार, लिख लो, फिर करते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हर क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दो एक बार, क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। इसमें देखो फर्स्ट क्या है, 4 बिंदु दे रखा आपको, -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3, 0। अब इधर देखो, इन बिंदुओं में आपको ये बताना है, इन बिंदुओं में आपको ये बताना है कि ये वर्ग बन रहा है कि मोहित, अब तू लास्ट है, ध्यान रखना, ठीक है? बीच में डिस्टर्ब करें चांटा देकर बाड़ो कर दूंगा, रुक दे इसको। देखो मेरी बात सुनो, आपके पास 4 बिंदु दे रखा है, ठीक है? अब आपको बताना है कि वर्ग है कि आयत है कि समांतर चतुर्भुज है कि समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले ऐसी कुछ चतुर्भुज बना लो, ऐसे ही बना लो आप तो, और इन पॉइंट को रख दो। बताओ कितना है, -1, -2 और 1, 0 और -1, 2 और कितना है -3, 0। ये आपके पास पॉइंट है, नाम दे दो इनको, ए बी सी और डी, और इनको भी मिला दो, ठीक है? इतना काम कर लिया अपन ने। अब सबसे पहले आप ए बी दूरी खुद निकालो, देखे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, खुद निकालो, देखे। ऐसे ही आपको बी सी निकालना, ऐसे ही सी डी और डी ए, ये चारों दूरियां आप खुद निकालो एक बार। देखो अपन ने, आपने निकाली, मैंने तो नहीं निकाली, लेकिन आपने, चलो मैं एक ए बी निकाल के बता देता हूँ, बाकी तो स्वयं से कर सकते हो। ए बी दूरी निकाल लेते हैं। ए बी दे रो x1, y1, x2 और y2। x2 का मान बोलो कितना है, 1 माइनस, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, x1 का मान बोलो कितना है, -1, और यहाँ पर भी क्या आ गया, माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बोलो, प्लस बन जाएगा, इसका ध्यान रखना। प्लस y2 का मान कितना है, 0, माइनस y1 का कितना, -2, तो ये भी क्या बनेगा बताओ, यहाँ पर प्लस बनेगा। अब इसको सोल्व कर दो, ए बी बराबर 1 और 1 कितना हो गया बोलो, 1 और 1 2, और उधर भी कितना है, 2, तो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, 4, और 2 का स्क्वायर 4, तो ए बी का मान आया √8। ऐसे ही आप इस बी और सी का निकालोगे, बी सी का मान, बी सी का मान भी बोलो कितना आएगा, √8 आएगा। आराम से निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना। ऐसे ही फिर किसका निकालना आपको, सी डी का, तो सी डी का मान बोलो कितना आएगा, √8 आएगा। बचा कौन सा, ए डी, ए डी का मान भी बोलो क्या आएगा आपके पास, √8 आएगा, ठीक है? चारों दूरियां तो आ गई, आपने निकाल ली और मैंने डायरेक्ट लिख दी, निकाल तो सकी थे, निकाल सकते हो ना, ठीक है? अब विकर्ण बचे, तो विकर्ण भी निकाल लेते हैं। विकर्ण किस किस ने निकाले, आपने निकाले, विकर्ण, विकर्ण नहीं निकाले, विकर्ण भी निकालने हैं, ए सी और बी डी। तो विकर्ण ए सी का मान बोलो कितना है आपके पास, √16, और बी डी का मान भी कितना आया, √16। अब देखो एक बार, मैंने आपको जो क्वेश्चन शुरू में परिभाषा लिखाई थी वर्ग की, समचतुर्भुज की, तो उनमें से देखो ये किसकी परिभाषा है। इसमें देखो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, चारों तो भुजाएं बराबर आ रही है, बराबर है तो लिख दो एक बार, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, चारों भुजाएं बराबर आ रही है भाई, चारों √8 आ रही है, एवं विकर्ण भी आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर, एवं विकर्ण ए सी बराबर क्या आ रहा है, बी डी आ रहा है। तो बताओ कौन सी कंडीशन आ रही है इसमें, वर्ग की आ रही है, समचतुर्भुज की आ रही है, किसकी आ रही है, बताओ किसकी आ रही है, वर्ग की। देखो अभी लिखाया था मैंने, अतः
यह है वर्ग है। अरे समझ में नहीं आए सुने। हाँ भाई, अपन ने एक तो चारों दूरियां निकाली और विकर्ण और निकाले, उसके बाद में देखा तो चारों दूरियां तो बराबर आई और विकर्ण भी आपस में क्या है, बराबर। तो बताओ ये किसकी कंडीशन है, वर्ग की है। अगर मान लो मेरे को एक चीज बताओ, विकर्ण बराबर नहीं आते तो क्या बनता, विकर्ण बराबर नहीं आते तो क्या बनता, समचतुर्भुज बनता। पर नहीं पता, विकर्ण बराबर नहीं आते तो क्या बनता, विकर्ण बराबर नहीं आते तो, हाँ। और अगर मान लो आमने सामने की बराबर आती, आमने सामने की क्या आती, बराबर, और विकर्ण भी बराबर आते, तब क्या बनता, आयत। अगर मान लो आमने सामने की बराबर आती, विकर्ण बराबर नहीं आते, तब क्या बनता, समांतर चतुर्भुज। देखो एक बार पीछे लिखा रखा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट हो गया। और देखिए सेकंड आप खुद चेक करो, दूरियां निकालो सारी। मारे इधर देखो, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग आ रहे हैं सबके ही। चलो देखो, हाँ चलो एक बार देखो, छह का दूसरा देखो रे, देखो मैं करता हूँ पूरा क्वेश्चन इसको। ए माइनस का 3,5, बी बिंदु है 3,1, और सी बिंदु है 0,3, और डी बिंदु है -1, -4, और विकर्ण भी निकालने हैं। हाँ अब देखो, एक बार चुप हो गए, अब इधर देख लो। सबसे पहले ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला बोलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 y1 x2 और y। x2 का मान बोलो कितना है, 3, माइनस x1 का कितना है, -3। यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस, बताओ क्या बन जाएगा ये, प्लस। y2 का मान बोलो कितना है, 1, माइनस y1 का कितना है, 5। तो ए बी का मान तो देखो कितना आया, अंडर रूट 3 और 3 6, यहाँ पर बचा कितना, माइनस का 4। सही है। तो ए बी का मान देखो कितना आएगा, 3 का 6 का स्क्वायर तो 36 और 4 का 16। तो कितना आया ए बी का मान, अंडर रूट में 52। ये तो सबका सही था। अब निकालता हूं मैं बी सी। इसको मान लेंगे अपन x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2, किसी को मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो x2 का मान बोलो कितना है, 0, माइनस में x1 का कितना है, 3, y2 का बोलो कितना है, 3 और माइनस में 1। तो BC का मान देखो क्या आएगा, यहाँ पर बचा -3 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2 में 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2 का स्क्वायर। सही है। तो BC का मान देखो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर बोलो कितना होगा, -3 का स्क्वायर प्लस का है, माइनस का, प्लस का ही, 9, और 2 का स्क्वायर 4। तो BC का मान कितना है, 9 और 4 में 13। ये भी सही था, सही था, ठीक है। अब निकालते हैं कौन सा सही नहीं था, वो सही कर लेना। CD निकालते हैं। CD देखो, इसको मान लेते हैं x1, किसी को भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो मैं x2 y2 रहने देता हूँ इसको, और इसको मान लेता हूँ मैं x1 y1, किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, x1 y2, ठीक है। हाँ तो x2 का मान बोलो कितना है, 0, माइनस x1 का बोलो -1, तो माइनस माइनस प्लस, y2 का बोलो कितना है, 3, माइनस y1 का बोलो -4 आना, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो CD का मान देखो क्या आएगा, अंडर रूट, यहाँ पर 0 1 बचा, और यहाँ पर 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो CD का मान आया 1 का स्क्वायर तो 1 और 7 का गुणनफल। तो CD का मान आया अंडर रूट में 50। ये सही था, गलत था, ये सही था,
अब कौन सी भुजा बचे अपन के पास? एडी। एडी का मान कितना है आपने निकाला होगा? सबका पीछे से आएगा। क्या हुआ? x1 y1 माना होगा तूने इसको, मैंने x2 y2 मान लिया। यहीं पे गड़बड़ हो रही है क्या है? चलो कोई ना, सही कर लेना। एडी का मान बोलो कितना आया? अंडर रूट में 85। अब इनको देखो एक बार, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसा तो अपन ने कोई पढ़ा ही नहीं। अपन तो आमने सामने के बराबर होंगे चारों, तो कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। इसका आंसर का क्या लिखोगे आप? कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। विकर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनसे ही पता चल गया। विकर्ण निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे को इनसे ही पता चल गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तीसरा और चेक करो। हाँ, ये तो कोई चतुर्भुज नहीं बना। और थर्ड वाला देखो क्या है। हाँ, तीसरा देखो क्या है। बताओ पॉइंट क्या क्या है? 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास, नाम दे दो इनको बना के। 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। इसका नाम जो ए, बी, सी और डी। अच्छा, आपने निकाला। इस ए बी का मान क्या है बोलो? ए बी का मान बताओ मेरे को। अंडर रूट में 10। यही आया था क्या राजबाला? ये आया था, ये आया था। ठीक है, बी सी निकालो। बी सी 18, ये आया 10, ये आया अंडर रूट में 18। आगे सी डी बताओ। अंडर रूट 10 और ए डी बताओ। अंडर रूट 18। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आमने सामने की तो क्या आ गई? बराबर आ गई। बचे कौन? विकर्ण। अब विकर्ण से ही पता चलेगा। देखो मेरी बात सुनो, आमने सामने की तो देखो आयत की भी होती है और समांतर चतुर्भुज की भी होती है। अब बचे कौन? विकर्ण। तो विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। विकर्ण एसी, और विकर्ण बी डी का मान बताओ कितना आया? वो क्या, अब इसके बाद में क्या लिखोगे वो देखो, मेन चीज वो है। आपके पास आया ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। विकर्ण सी बराबर नहीं है, ये तो बताओ क्या बने? ये कंडीशन किसकी है? समांतर चतुर्भुज की। तो लास्ट में लिख देना, अतः समांतर चतुर्भुज है। इसको उतारो, फिर पांचवा क्वेश्चन बता देता हूँ। अरे पांच और से बस। हाँ, पांचवा देखो क्या है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं। कोई बिंदु है ABCD, अपन में लिख देते हैं। यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C और यहाँ पर क्या है? D। 4 बिंदु। अभी देखो 2 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा, आप खुद ही कर लोगे। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। ठीक है, हाँ। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि ABCD एक वर्ग है? मेरे को अच्छी बताओ। वो ऐसे बोलते, भाई ये ABCD है ना, ABCD ये क्या एक वर्ग है क्या? तो मेरे को अच्छी बताओ, वर्ग कब होगा? जब चारों भुजा बराबर होंगी और साथ में विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, तब जाके क्या होगा? ये वर्ग होगा।
ठीक है, चलो आगे पढ़ो। चमेली से सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए इनमें से कौन सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, बिंदु ए के निर्देशांक देखो, बिंदु ए के निर्देशांक एक्स पर कितना चल रहे हैं अपन, देखो बुक में, देखो बुक में एक्स की तरफ कितना चल रहे हैं और वाई की तरफ कितना चल रहे हैं, तब जाके बिंदु, तो एक्स की तरफ तो 3 चल रहे हैं और वाई की तरफ कितना चल रहे हैं 4, तो इस बिंदु के निर्देशांक बताओ 3,4। बिंदु बी पर आओ, एक्स की तरफ कितने चल रहे हैं 6 और वाई की तरफ है 7, तो इसका निर्देशांक 6,7। बिंदु सी पर आओ, एक्स की तरफ तो 9 और वाई की तरफ 4, तो 9,4। बिंदु डी पर आओ, एक्स की तरफ तो 6 और वाई की तरफ 1, लिख दिया निर्देशांक। अब बस अब आपको बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है, तो वही 6 की 6 दूरियां निकालनी पड़ेगी। अगर मान लो चारों बराबर आ गई और विकर्ण भी बराबर आ गई तो वर्ग होगा, नहीं तो वर्ग नहीं होगा। अरे बोलो कर सकते हो नहीं कर सकते इसको भाई, अब तो चारों बिंदु मिल गए आपको, और ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, सी डी निकालना है और डी, साथ में विकर्ण ए सी और बी डी भी निकालने हैं, और फिर आपको बताना है कि वर्ग है कि नहीं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक अपन ने कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दिया करो। थैंक यू। हाँ।